बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुतल्लिक MKM पाकिस्तान के मुतालबे पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर ने MKM को यकीन दहानी करवाई है कि 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। MKM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। MKM पाकिस्तान हल्का बंदियों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियाँ फौरी मुमकिन नहीं, 4 माह लगेंगे। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज एक और मुलाकात का इम्कान। MKM ने जनरल वर्कर्स इजलास भी आज तलब कर लिया। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर कारकुनों से राय ली जाएगी। पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाह गाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं देगा। कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुए इजलास में मुल्क की सलामती पर समझौता न करने, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने और दहशतगर्दी से पूरी रियासती ताकत से निपटने का आज़म। इजलास में तय किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन के 1-1 इंच पर रियासती रेट यकीनी बनाई जाएगी। जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। मईशत की मजबूती के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। तेज़ रफ्तार मुआशी बहाली और रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में करेंसी की बैरून मुल्क गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम के इक़दाम और दरामदात में तवाज़ुन लाने के लिए इक़दाम करने पर भी इत्तफ़ाक़। हमने अफगानिस्तान हुकूमत को ये कहा है और आइंदा भी कहेंगे, रिकॉल करवाएंगे उनसे कि आपने दोहा एग्रीमेंट में आपने कहा था कि आपकी सरजमीन किसी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी सरजमीन जो है अफगानिस्तान का सॉइल जो है, हमारे एक ब्रादर मुल्क का सॉइल जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अफगान हुकूमत ने मुआहदा किया था कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी के 58% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, कुछ शर्म व हया कर लें। हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ राय की भरपूर कोशिश की, कौमी मसाइल पर सदर के पास भी गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रहने का फैसला किया है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। चेयरमैन BTI इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वही इस्टेब्लिशमेंट है। MKM को इकट्ठा और बाप को PP में भेजा जा रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर गलती की। बाजवा एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। उनके सामने अपोजिशन को बुरा और करप्ट कहते, खुद को न्यूट्रल कहते। पीछे एजेंसियां PTI के बंदे तोड़ लेती। वो अपोजिशन के एहतसाब की बात उठाते, बाजवा PTI के बंदों की फाइलों की बात ले आते। बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय थे, जवाब दिया, कभी खुद को फरिश्ता नहीं कहा। इमरान खान ने कहा कि अवाम में PTI की मकबूलियत देखकर जनरल बाजवा को पॉलिसी रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। हैरत हुई कि वो उसी पॉलिसी पर चलते रहे और बजाय पॉलिसी बदलने के उन्होंने सख्तियाँ की, जुल्म किए। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पर खड़ा है। डिफ़ॉल्ट के बाद जो महंगाई आएगी उसका कोई सोच भी नहीं सकता। मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो फिर क्यों दी। मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सवाल। कहा कि जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इमरान खान को 2 जनवरी 2023 में याद आ रहा है। पहले इमरान खान कहते थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब इमरान खान कहते हैं कि उन्हें गर्मियों में पता चल गया था। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। मौसम के हिसाब से उनके बयान भी बदल रहे हैं। इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्दमल में कहा कि तोशाखाना चोर बता रहा है कि उसने क्या क्या। खान साहब, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने का आपका प्लान फेल हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जाली तरीके से छड़ी के जोर पर इलेक्शन को रोका जा रहा है। कराची में MKM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। माजी में कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को शहीद किया गया।
MQM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में कब्जों और जराइम के केसों में मुलव्वस रहे हैं। ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वज़ीर आला केबी और बलूचिस्तान को नहीं बुलाया गया, इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगा लें। KPK में उनकी इक़्तिदार है, उनसे वो नहीं निकल रहे हैं। पंजाब में थोड़ा बहुत रस्साकशी चल रही है, लेकिन वो भी इक़्तिदार वो अपने लोगों को इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ पे उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे वो नालत बेचते हैं। मेरे ख्याल में जब ये वक्त के साथ जितना करीब इलेक्शन आते जाएंगे तो इंशाल्लाह 50% लोग उनसे चले जाएंगे। CM साहब ने व्हाट्सएप पे मुझे एक थ्रेट, वो जो अरशद शरीफ को जिस तरीके से उसने जनरेट किया था वो मुझे भिजवाया। मैंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि सियासत छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी का खैर कर लो। CM साहब को भी कह रहा हूँ कि इन थ्रेटों से जो आपकी जनरेट थ्रेटें, हम इनसे नहीं डरते हैं। इलेक्शन करीब आते ही तहरीक इंसाफ के 50% लोग उन्हें छोड़ जाएंगे। वो दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं। पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नासिर मुसद्दई का दावा। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए, मोहसिनों पर खुद कुछ हमला किया। असद कैसर ने उनसे पार्टी ना छोड़ने के लिए राब्ता किया। ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब असम्बली तहलील के हक़ में नहीं। वज़ीर आला महमूद खान ने उन्हें 2 रोज़ कबल व्हाट्सएप पर थ्रेट अलर्ट के हवाले से आगाह किया। नासिर मुसद्दई तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजल रहमान के भाई से मुलाकात के बाद कहा था कि जल्द JUIFA में शामिल हो जाएंगे। राशिदा बेगम फरद फारूक आपके सामने आई और उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। शर्जील मेमन और नासिर शाह के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग में और करप्ट प्रैक्टिसेस में बुक किया जाए। इनकी नाअहली के रेफरेंस भी जो इलेक्शन कमीशन है उसको भेजे जाएं। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब कब मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं फवाद चौधरी साहब को और PTI को कि आप मुकदमा दर्ज कराएं पंजाब में। आप हिम्मत करें, FIR कटवाएं। जैसे ही आप FIR कटवाएंगे हम खुद पंजाब में वहां हाजिर होंगे। शर्जील मेमन ने PTI अरकान को खरीदने के इल्ज़ाम पर फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने चैलेंज किया कि फवाद चौधरी सिर्फ बयान न दें, किसी रुकन से रब्ता करने का कोई सबूत है तो सामने लाएं, मुकदमा कराएं, नहीं तो आवाम के सामने माफ़ी मांगे। शर्जील मेमन ने कहा कि PTI की बुनियाद ही झूठ और प्रोपेगेंडा है। PTI रोज़ इदारों पर इल्ज़ाम लगाती है। मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज, तमाम सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मौलाना तबीयत बेहतर होने तक आराम करेंगे। कारकुनों को टेलीफोन या घर पर आकर भी मिजाज पुरसी की इजाज़त नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक दफ़ा नहीं, उनको 3 दफ़ा कहा गया और उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं कोई मेडिकल लीव नहीं लूंगा और मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, मांडवी वाला साहब, और मैं अपने केसेस को भी लड़ूंगा और जो भी। ये जावेद चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि ये जरदारी साहब को किसने कहा था? ये तो ऑब्वियसली उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया था। इमरान खान के दौर में 3 मरतबा आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर जाने की पेशकश हुई, मगर आसिफ जरदारी ने इनकार कर दिया। GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला की गुफ्तगू। कहा कि आसिफ जरदारी के केसेस कराची शिफ्ट नहीं हुए और ना उनका केस कराची शिफ्ट हुआ। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ विफाक और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 जनवरी के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे अदालत हिदायत नहीं दे सकती। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यूनियन काउंसिल्स में इजाफे की सूरत में 120 दिन में इलेक्शन करवा सकते हैं। कमीशन का सिर्फ एक रोल है कि उसने पाकिस्तान के अंदर अगर जनरल इलेक्शंस हो तो जनरल इलेक्शंस कराने हैं, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के बाय इलेक्शंस हो या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल भी अदा नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के तौर पे रहे, 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए। हमारी हुकूमत को तो अभी जुमा को 8 महीने 8.5 महीने हुए हैं। आप 1 साल 4 महीनों का जवाब दे दें कि आपने क्यों नहीं इलेक्शन कराए थे, हम 8 महीनों का जवाब दे देंगे कि हमने इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं कराए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हमें इंतखाबात से कोई खतरा नहीं, भरपूर तैयारी है, जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 साल 4 महीने आपने इलेक्शन नहीं होने दिए, हमारी हुकूमत को तो 8 महीने हुए हैं, हल्का बंदियाँ होते ही इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के अली नवाज सवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार सिर्फ इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन नहीं करवा सकते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। पंजाब के बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर तमाम नए तरक्याती मंसूबों को भी गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस शाही जमील ने तहरीरी फैसले में लिखा, काबीना की मंजूरी के बगैर वज़ीर आला पंजाब के बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री गैर कानूनी करार दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स को इख्तियारात देने का अक्टूबर 2022 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करा। कोई भी नया तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी से ही जारी रह सकता है। इंतजामी हुक्म के जरिए अरकान असम्बली को लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती कामों के फंड्स जारी करना गैर कानूनी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की तकमील के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए। मुतनाज़ ट्वीट्स केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर आसिम सवाती की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। अदालत का सेनेटर आसिम सवाती को 2 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी ना होने के बायस जमानती मचल के जमा ना हो सके, रिहाई मुमकिन ना हो सके। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 जनवरी को बिलावल हाउस कराची में होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका सदारत करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। रवा साल मुमकिन आम इंतखाबात के अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा है कि इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार हो गए और ये तन्हाई उनको सियासी यतीम बना रही है। इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्दमल में नासिर शाह ने कहा कि इमरान खान MQM धड़ों के मुतहद होने, बाप के लोगों के PPP में शमूलियत की पुरानी खबर दे रहे हैं। सियासी इत्तेहाद नई सफबंदी और इंतखाबी इत्तेहाद इलेक्शन से पहले बनते और टूटते हैं, इसमें नई बात क्या है। असल खबर यह है कि इमरान खान के अपने और इत्तेहादी वज़ीर आला उनको छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। PTI के अरकान असम्बली इमरान से राहें जुदा करके संजीदा पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन जाबिर मोतीवाला ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ 3 केस जीत लिए। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होम ऑफिस को हर्जाना अदा करने का हुक्म। जाबिर मोतीवाला का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी बहाल। जाबिर मोतीवाला के वकला ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ वीज़ा मनसूखी, गैर कानूनी हिरासत और कानूनी अखराजात की अदायगी का केस दायर किया था। जाबिर मोतीवाला को स्कॉटलैंड यार्ड ने अमरीका की दरख्वास्त पर एडवाइड रोड से गिरफ्तार किया था। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मलकियत तारीखी इमारत की फ़रोख्त के लिए बोली $6.8 मिलियन तक पहुँच गई। अमेरिका में निजी कंपनी के मालिक शाह खान ने दावा किया है कि इमारत खरीदने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी है। पाकिस्तान हुकूमत को ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया, अब बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए। शाह खान का कहना है कि इमारत खरीदने की वजह उसकी तारीखी हैसियत है। वो इमारत की मरम्मत के बाद वहाँ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। दूसरे टेस्ट का पहला दिन, पाकिस्तानी बॉलर्स का कम बैक, कीवीज को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया। पहले दिन न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 309 रन बना लिए। डेवन कॉनवे ने 122, टॉम लीथर ने 71 रन बनाए। आगा सलमान ने 3, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। खेल के पहले सेशन में पाकिस्तानी टीम कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल सिंध के सुल्तान मोहम्मद और इस्लामाबाद के शान नेमत के दरमियान आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में अवैसुल्लाह मुनीर और शाहिद आफ्ताब को शिकस्त हो गई। इवेंट का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।